राहुल गांधी ने मायावती पर निकालने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि बहन जी चुनाव ठीक से नहीं लड़ती हैं। ऐसे में मायावती ने राहुल गांधी को कड़ा जवाब दे दिया। देखिए रिपोर्ट। चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। लेकिन मायावती ने राहुल गांधी का न्योता ठुकरा दिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस का रवैया जातिवादी है। ऐसे में ऐसी पार्टी से बीएसपी गठबंधन नहीं कर सकती। वैसे यूपी में 2 लड़कों ने गठबंधन किया था, लेकिन उनके इरादे जिस इरादे में वो कामयाब न हो सके। ऐसे में अब राहुल गांधी 2027 में होने वाले चुनाव में बीजेपी वर्सेस विपक्ष के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हर आम खास पहुंच रहा है, सिर्फ देशी नहीं विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। कई सियासतदान हैं वो भी पहुंचे और आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी से जब सवाल किया जाता है कांग्रेस के नेता से कि आप महाकुंभ कब जा रहे हैं, तो राहुल गांधी का क्या जवाब रहा, सुनिए जरा। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। राहुल जी महाकुंभ जाएंगे? नमस्कार। ये है राहुल गांधी का जवाब। लेकिन इन जवाबों ने कई तरह के अब सवाल उठा दिए। सवाल ये कि जो नेता अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में जुटा है, उस नेता की पार्टी के कई नेताओं की जुबान से महाकुंभ का अपमान किया गया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और 6 दिनों में आंकड़ा करोड़ों में पार कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में विपक्ष का महाकुंभ के प्रति रवैया बीजेपी को हमला करने का मौका दे रहा है। वो सनातन का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भरम फैलाते रहे, लेकिन आज दुनिया का इतना बड़ा योग नहीं, जो 56 करोड़ से ज़्यादा 60 करोड़ लोग स्नान कर लिए। और मैं ये धन्य सनातन जो अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। महाकुंभ जाना या नहीं जाना आस्था का विषय है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष महाकुंभ पर सवाल उठाता रहा है, ऐसे में बीजेपी भी अब सवाल कर रही है कि विपक्ष को आखिर सनातन से इतनी दिक्कत क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर बता दें, सौरव गांगुली की कार का हादसा हुआ है। आपको बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं कि सौरव गांगुली का एक्सीडेंट, सड़क हादसे में बाल बाल सौरव गांगुली बचे हैं। ये भी खबर मिल रही है कि वो बाल बाल बचे। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर कार हादसे का शिकार हुई है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सौरव गांगुली की कार का हादसा, उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गए, उनको चोट ज्यादा नहीं आई है। और इस वक्त खबर मिल रही है कि दुर्गापुर एक्सप्रेसवे जहां पर हादसा हुआ, हालांकि देखना होगा कि आखिरकार एक्सीडेंट किस कारण हुआ, क्या कारण रहा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर कार हादसे का शिकार हुई। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बस में धमाका हुआ, हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इजरायली पुलिस ने बताया कि धमाके खाली बस में हुए और धमाके के दौरान बस में कोई यात्री नहीं था। तेल अवीव में 5 बसों में विस्फोटक पाए गए हैं, जिनमें से 3 बसों में तो धमाके भी हुए। विस्फोट हमास के 4 इजरायली बंधुकों के शव लौटाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। आपको बता दें, तेल अवीव में हुए धमाके को लेकर
पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताई है और बसों में सीरियल ब्लास्ट को लेकर पुलिस अलर्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास द्वारा 4 इजरायली बंधकों के शवों की रिहाई के बाद पूरा इजराइल दुखी है। तेल अवीव के एक बस में निष्क्रिय बम की पुलिस बरामद ने किया। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से यहां पर विस्फोटक भी जब्त किए गए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज रूस से यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए नजर आए कि केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही पुतिन और जेलेंस्की को एक टेबल पर ला सकते हैं। ट्रंप प्रशासन में भारतवंशी काश पटेल को FBI डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। सीनेट जुडिशरी कमेटी में काश पटेल के नाम पर 30 घंटे तक बहस हुई और उसके बाद US सीनेट ने उनके नाम पर मंजूरी दे दी। आइवरी कोस्ट में देश में बचे हुए आखिरी फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर आधिकारिक रूप से नियंत्रण कर दिया गया है, क्योंकि अधिकांश फ्रांसीसी सेनाएं पश्चिमी अफ्रीका के देशों से चली गई है। आइवरी की सेना को सलाह देने और प्रशिक्षित करने के लिए लगभग 80 फ्रांसीसी सैनिक देश में बने रहेंगे। चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में एक शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी हो गई। हमले में 2 महिलाओं की जान चली गई। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में भी लिया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात की। लावरोव ने कहा कि अगली रूस और चीन बैठक मॉस्को में होने की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2014 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और जेलेंस्की ने स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और यूरोपीय राजनयिकों ने यूक्रेन के लिए अपने समर्थन को मजबूत करने की उम्मीद दी।